अब हमको शुरू करना है ब्याज। अच्छा, ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज, सूद ब्याज होता है, बस वही से। ब्याज का मतलब कुछ दाम दिए और दाम देने के बाद उसके बदले कुछ अलग से एक्स्ट्रा रुपया मिला, और जो एक्स्ट्रा मिला उसी को कहेंगे ब्याज। और ब्याज कितने प्रकार के हैं? कौन कौन ब्याज है? कौन कौन? एक है साधारण ब्याज, दो ही हैं, साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। और इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना भी है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब होता है इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको शॉर्टकट में एसआई कहते हैं और इसको शॉर्टकट में सीआई कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो होते हैं टोटल, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज का सूत्र और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो उससे पहले पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में, क्या क्या कौन कौन चीज़ होता है। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज वो है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, ये होता है इसका फार्मूला। साधारण ब्याज को हम लिखते हैं शॉर्टकट में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन को पी, दर को आर और समय को टी। टी भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, दोनों, और बटे 100। ये इसका सिंपल फार्मूला होता है शॉर्टकट में। अब इसमें साधारण ब्याज भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है और समय भी पूछ सकता है। तो जो भी पूछे मान, उसमें इधर उधर करके आराम से निकाल सकते हैं। कहीं से गुणा करेंगे और कहीं से गुणा करने के बाद मान को निकाल लेंगे। जैसे भी हमको निकालना हो मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए एसआई को 100 से गुणा करेंगे, कहीं से गुणा करा देंगे। जब इसका कहीं से गुणा कराएंगे तो 100 आ जाएगा एसआई के पास, तो ये हो जाएगा 100 गुणे एसआई। अब बराबर ये पी आर टी गुणा होगा बटे के नीचे 1 से, तो ये बनेगा पी गुणे आर गुणे टी। अब इसमें हमको अगर मूलधन निकालना हो पी का मान, तो ये आर टी चलाएगा बटे के नीचे। दर निकालना हो तो ये पी टी चलाएगा बटे के नीचे। समय निकालना हो तो पी आर चलाएगा बटे के नीचे। देखिए, अगर हमको निकालना हो मूलधन, तो ये बन जाएगा 100 गुणे एसआई और बटे आर टी हो जाएगा। अगर हमको निकालना हो आर, तो 100 गुणे एसआई और बटे आर निकालेंगे तो पी टी आ जाएगा बटे के नीचे। समय निकालना हो तो 100 गुणे एसआई और बटे पी आर हो जाएगा। अब 100 को चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है क्रम से। तो ये इतना फार्मूला है साधारण ब्याज का। अब जो भी सवाल लगेगा साधारण ब्याज का, सब इसी के आधार पर लगेगा। इसमें मिश्रधन का जो फार्मूला होता है, जैसे 500 रुपया बैंक में जमा किए, 50 रुपया ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया टोटल? 550। और जो 550 रुपया बन के आता है वो क्या है? मिश्रधन। मतलब मूलधन भी और ब्याज भी दोनों मिलकर जो बनेगा उसको कहेंगे मिश्रधन। तो यहाँ लिख देंगे हम, मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज, ये होगा मिश्रधन का फार्मूला। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, ये बराबर अमाउंट मूलधन और प्लस ब्याज का मतलब एसआई, साधारण ब्याज। और यही सेम फार्मूला उसमें भी लगता है जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन भी सेम यही लगेगा, बस अंतर इतने हैं कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, एसआई सीआई आ जाता है। ये क्वेश्चन है, रुपये 500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो उसमें मान लिख देंगे जो जो दिया है। कह रहा कि 500 रुपये की धनराशि था, मतलब कि जो पी बराबर है वो है 500 रुपया, इतना उधार दिया गया। और 10% वार्षिक, ये वार्षिक लिखा हुआ है, मतलब जो ब्याज है वो वार्षिक दिया गया है, जो दर है। तो आर का मान दिया है 10%, ये आर वही रेट है 10%। और 3 वर्ष के लिए समय दिया है 3 वर्ष, तो टी का मान हो जाएगा 3 वर्ष। तो इसमें हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो निकाल देंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, बस मान रख देंगे सबका। पी है 500
R दिया है 10 और T दिया है 3/100। इसमें काटने का तरीका, सबसे पहले 0 0 को काटेंगे। इसमें हम यहाँ एक 0, चाहे इसके दोनों 0 डायरेक्ट काट दो। इसका एक 0, इसका एक 0 कट गया, ये 0 ये 0 कट गया, बचा यहाँ पर 5। ये 10 या 30 बटे के नीचे 1 बचा, तो 1 तो रहता ही है, उसको लिखा नहीं जाता, इसको गुणा करा देंगे। हम बताए थे कि अंक अंक का गुणा करेंगे सिर्फ, तो 5 × 15, एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे इसे, यानी 150 रुपया इसका ब्याज हो गया। अगर मिश्रधन निकालने के लिए आ जाए तो 150 ब्याज पाया और 500 रुपया उधार वाला जो दिया था वो दोनों मिल करके हो गया 650। लिखा कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है, वहाँ धन ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया कोई धन, मतलब ये नहीं पता है कितना धन हम जमा किए थे, तो जो धन है वो क्या है, P, हमको यही निकालना है। 3 वर्ष 3%, मतलब R का मान है 3%। वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में, T का मान दिया 10 वर्ष, 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। अब ये बताइए कि 650 क्या है, ये मिश्रधन है, क्योंकि इसमें दिया 10 वर्ष में 650 रुपया टोटल बन जाता है। खाते में जो रुपया आ गया वो 650 रुपया बन के आया, तो इसमें कुछ ब्याज भी तो बना होगा। अब ब्याज हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये बराबर 650 रुपया। तो इसमें वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन का मतलब मूलधन निकालना है, और ब्याज भी हमको नहीं पता है। अगर ब्याज पता होता तो आराम से लगा लेते। तो फार्मूला हमारे पास है ESI बराबर, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज हमको पता नहीं है, तो ब्याज का फार्मूला तो पता है। एक मिश्रधन वाला फार्मूला क्या लगता है, ये बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता नहीं है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें SI बराबर निकालेंगे तो P कहाँ चला आएगा, बाईं ओर। तो ये बन जाएगा यहाँ पर, ये माइनस P इधर आ जाएगा और बराबर SI, इतना बना। तो जहाँ पर SI लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस P। तो SI की जगह लिख देंगे यहाँ पर ये माइनस P बराबर PRT बटे 100। अब सभी का मान रख देंगे। मिश्रधन दिया 650 और ये P मूलधन हमको निकालना है। यहाँ भी P वैसे पड़ा रहेगा। R कितना है 3, समय है 10 वर्ष बटे 100, तो एक 0 कट गया खाली। अब ये इतना बच गया, अब ये 10 जो बच गया उसको ऐसे पड़ा रहने देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 650 माइनस P बराबर 3P बटे 10, ये इतना बना। हमको निकालना है P का मान, तो जितने P वाले हैं उनको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो इस P को उठा ले जाएंगे दाईं ओर। तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। तो ये बनेगा 650 बराबर 3P बटे 10 और प्लस P बटे 1। तो तरीका पता है इसका, 10 का नम 10 और 3 13, याद है। और ये ना समझ में आए तो तरीका और है, बटे के नीचे लिखेंगे 10, तो इसका मतलब ये भी 10 होना चाहिए और ये भी 10 होना चाहिए। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी तो 10 से गुणा होगा। तो ये 10P और ये 3P कितना बनेगा, 10 और 3 13P, और ये 650, 13 का नम 13, 13 पचे 65, एक 0 है, 0 को इसे लगा देंगे। जब कहीं से गुणा कराया जाएगा तो ये बटे के नीचे है, ये आकर के इससे गुणा हो जाएगा। तो 50 2 500 और बराबर यहाँ बचा P, मतलब जो मूलधन आ गया वो आया 500 रुपया। 500 रुपया मूलधन आ गया इसका। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अपने का 3/2 कौन चीज़, वही जो धन है P का मान। तो मान लें कि जो धन है इसमें ब्याज की वार्षिक दर निकालना है हमको। तो मान लें कि धन है P, अब बाद में कितना बन जा रहा है 3/2 गुना। तो पहले P रहेगा, उसके बाद बन जाएगा 3/2 P बन जाएगा। तो ये है मूलधन, और जो बन के आ रहा है वो क्या है, मिश्रधन। ये मिश्रधन है यहाँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कोई धन का मतलब P साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। यानी पहले था इतना रुपया, बन गया इतना रुपया, या 3/2 का मतलब 1.5 गुना। जितना उसके पास धन था उसका 1.5 गुना हो गया उसके पास।
तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, हमको आर का मान बताना है। कैसे लगेगा ये? वही फार्मूला सेम, ESI बराबर PRT बटे 100, इतना हो जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत पड़ेगा कि SI का मान हम क्या रखें, या तो वही मान रख दो, ये बराबर P प्लस SI उसको रख दें, या फिर एक तरीका और है, इसमें से हम निकाल लें ब्याज, ब्याज निकल जाएगा इसका, मूलधन था P और बन गया 3/2P, तो कितना बढ़ा? आधा बढ़ा। अरे 1 था और 3/2 माने 1.5 हो गया, तो आधे तो बढ़ा, तो इसमें आधा बढ़ गया, यानी कि ब्याज जो बना वो आधा। और अगर ना क्लियर हो तो इसमें से इसको घटा दें, पता चल जाएगा। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ब्याज निकल आएगा। देखिए ESI बराबर ये माइनस P बनता है, तो ये का मान है 3/2P और माइनस P, घटा दो इसको, तो 2 का नम 2, 3P माइनस 2P अब बटे 2, 3 में से 2 गया 1, यानी P/2, आधा बचा। तो यहाँ जो SI लिखा है उसकी जगह पर लिख देंगे P/2, और ये P वैसे रहेगा, मूलधन P ही माने हैं, R का मान वैसे रहेगा, और T का मान कितना होगा, ये दिया है 5 वर्ष में, तो यहाँ रख देंगे 5 अब बटे 100। P से P कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर के है, अब ऊपर ही है, और ये 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 आ गया। हमको चाहिए R का मान, तो पहले कहीं से गुणा करा दें, 20 का ये यहाँ पर 1 बचेगा, ये तो हो जाएगा 20, और R का 2 से गुणा 2R, 2 का नम 2, 2 2 20, मतलब R बराबर आ गया 10%। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका भी है बहुत आसान, देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका, शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट तरीका है कि फार्मूला तो वही रहेगा, ESI बराबर PRT बटे 100, फार्मूला वही रहेगा। अब देखिए इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है, कह रहा था कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना होने का मतलब क्या है कि पहले उसके पास था 2 रुपया, अब कितना बन गया 3 रुपया, बढ़ा तो बटे के नीचे वाला हमेशा प्रारंभिक मान माना जाता है, और जो बटे के ऊपर वाला होता है अंश का मान, वो हमेशा अंतिम मान माना जाता है। तो पहले था उसके पास 2 रुपया, अब हो गया 3 रुपया, तो बढ़ा कितना 1 रुपया, तो जो रुपया बढ़ा वही तो है ब्याज, तो उसके पास बढ़ा कितना 1 रुपया। अब 2 कितना था पहले, ये 2 क्या है, पहले उसके पास था, मतलब कि जहाँ ये P लिखा है मूलधन वहाँ पर उसके पास था 2 रुपया। यहाँ R है तो ये R वैसे रहेगा, T की जगह पे 5 वर्ष और बटे 100, तो 5 दूनी 10, 10 2 100, तो 10 आ जाएगा यहाँ, यानी R बराबर हो गया 10%। ये ज़्यादा सिंपल है। लिखा कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। अब कह रहा कि साधारण ब्याज मूलधन का हो गया गुना, ये है साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया, मतलब कि मूलधन है 5 और साधारण ब्याज कितना है 3, क्योंकि साधारण ब्याज की बात कर रहा था। इसके पहले वाला जो था वो था कि मिश्रधन मूलधन का इतना गुना हो गया, और यहाँ है कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो गया। तो जो बटे के नीचे वो क्या बनेगा मूलधन, और उसके ऊपर वाला क्या बनेगा साधारण ब्याज। तो ब्याज हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 3 बराबर मूलधन पे लिखेंगे 5 गुणे दर हमको निकालना है, उसको वैसे छोड़ देंगे। समय कितना दिया है 3 वर्ष बटे 100, 3 से 3 कट गया, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 20 आया, कहीं से गुणा कर देंगे, इसको बटे 1 करेंगे तो 20 यहाँ आएगा, और बराबर कितना बचा R, यानी R बराबर 20%। बस ये हो गया।